हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जो हमने लास्ट पढ़ा था उससे आगे पढ़ेंगे। देखो, मैंने आपको जो बताया था कि इनइक्वालिटी और इक्वालिटी वाला जो चैप्टर चल रहा था हमारा, इक्वालिटी को लेकर के, तो जिसमें हमारी कुछ कहानियाँ थी। इसमें दो कहानियाँ अभी अभी हमने पहले कांता की स्टोरी पढ़ी थी और उसके बाद दो कहानियाँ और बाकी थी, तो वो अब हम पढ़ेंगे। यहाँ तक मैंने बता दिया था कि ओम प्रकाश वाल्मीकि इज़ अ फेमस दलित राइटर एंड हिज ऑटोबायोग्राफी झूठन ही राइट्स, यानी कि उन्होंने अपनी एक बुक लिखी है ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम है झूठन। आत्मकथा लिखी है जिसका नाम क्या है, झूठन। उसमें वो क्या बताते हैं, वो बताते हैं आई हैड टू सिट अवे फ्रॉम द अदर्स इन द क्लास एंड द टू ऑन द फ्लोर। वो ये कहते हैं कि मुझे क्लास में सबसे दूर बैठना पड़ता था और कभी कभी ज़मीन पर बैठना पड़ता था। एंड द मेड ट्रेन आउट बिफोर रीचिंग द स्पॉट आई सेट ऑन। और कभी कभी चटाई छोटी पड़ जाती थी मेरे बैठने तक। एंड समटाइम्स आई वुड हैव टू सिट वे बिहाइंड एवरीबडी right near the door and sometimes they would beat me without any reason। तो वो ये कहते हैं कि कभी कभी मुझे बिल्कुल सबसे पीछे बैठना पड़ता था, बिल्कुल दरवाजे के पास, और कभी कभी बिना कारण के मेरी पिटाई भी हो जाती थी। जब वो क्लास फोर्थ में थे तो हेडमास्टर ने ओम प्रकाश से कहा कि स्कूल और प्लेग्राउंड को तुम्हें साफ करना है, उसकी झाड़ू लगाने के लिए कहा। और ओम प्रकाश लिखते हैं कि जब प्लेग्राउंड जो मैंने देखा तो वो कहीं ना कहीं मेरे साइज से तो बहुत ज़्यादा बड़ा था। मैं बहुत छोटा था और प्लेग्राउंड बहुत बड़ा था और इसको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल भी था। तो इसको साफ करते करते मेरी जो बैक थी उसमें पेन होने लग गया, यानी कि उसमें दर्द होने लग गया। मेरा फेस पूरा कवर हो गया था डस्ट से एंड डस्ट हैड गॉन इनसाइड माई माउथ। उन्होंने कहा जो डस्ट थी वो मेरे मुंह के अंदर चली गई। एंड द अदर चिल्ड्रन इन माई क्लास वर स्टडिंग एंड आई वॉज स्टिल स्वीपिंग। तो वो क्या कहते हैं कि वो जो डस्ट थी उससे मेरा पूरा फेस कवर हो गया, मेरे मुंह में वो जो डस्ट थी वो चली गई। और जो अदर चिल्ड्रन थे वो उस समय क्लास में पढ़ रहे थे और मैं झाड़ू लगा रहा था। हेडमास्टर अपने रूम में बैठे सब कुछ देख रहे थे और मुझे पानी पीने की भी इजाज़त नहीं थी, यानी पानी पीना भी मुझे अलाउड नहीं था। पूरे दिन मैंने झाड़ू लगाई एंड फ्रॉम द डोर्स एंड विंडो ऑफ द स्कूल रूम्स द आई ऑफ द टीचर्स एंड द बॉयज सॉ द स्पेक्टिकल। यानी कि अपनी क्लासेस से टीचर्स और बच्चे मुझे देखते रहे और मैंने पूरे दिन क्या किया, सिर्फ वहाँ पर झाड़ू लगाई। ओम प्रकाश वॉज मेड टू स्वीप school and the playground for the next couple of the days, and this only came to an end when his father, who happened to be passing by and saw his son sweeping। ये जब तक चलता रहा, अगले 2 दिन भी चलता रहा, और जब तक चलता रहा जब तक कि उनके पिताजी ने वहाँ से गुजर रहे थे तो उन्होंने ये देखा कि उनका बेटा क्या कर रहा है, झाड़ू लगा रहा है। और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए और उन्होंने ओम प्रकाश का हाथ पकड़ा और स्कूल से बाहर जाते हुए ये कहा उन टीचर से, बहुत लाउडली उन्होंने कहा कि तुम एक टीचर हो, सो आई एम लीविंग नाउ। ठीक है, मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि आप एक टीचर हैं, बट रिमेंबर, और ये ध्यान रखना, ही विल स्टडी राइट हेयर, ये यहीं पढ़ेगा इन दिस स्कूल एंड नॉट जस्ट हिम बट देयर विल बी मोर कमिंग आफ्टर हिम। तो उन्होंने शाउट करते हुए, चिल्लाते हुए ये कहा कि ओम प्रकाश इसी स्कूल में पढ़ेगा और इसके बाद और भी लोग यहाँ पर आकर के पढ़ेंगे। ये स्टोरी थी ओम प्रकाश की, तो कहीं ना कहीं उसकी कास्ट को लेकर के दिक्कत थी उसके साथ। अब दूसरी स्टोरी है वो एक रिलीजन पर बेस्ड है, मतलब बहुत ज़्यादा हमें माइंडेड नहीं करना है चीज़ों को। कहीं ना कहीं लोगों के जाति, धर्म या उनके जन्म स्थान, इनको लेकर के जो इनइक्वालिटी पहले हुआ करती थी, आज ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन पहले ऐसी इनइक्वालिटीज़ देखी जाती थी, तो उसके बारे में इस चैप्टर में, इस बुक में समझाया गया है। बाकी मतलब हमें इन सब चीज़ों को माइंड नहीं करना है क्योंकि आज ऐसा नहीं है, आज सभी को इक्वालिटी है। अब देखो आगे क्या होता है। स्टोरी सेकंड है और इसमें एक इंसिडेंट होता है कि इंडिया के लार्जेस्ट सिटीज़ में एक कॉमन
मतलब देखा जाए तो कि स्टोरी है वो है मिस्टर और मिसेस अंसारी की। वो एक रेंट के लिए अपार्टमेंट देखते हैं एक सिटी में, बहुत बड़ा सिटी है इंडिया का, और उसमें जाकर के वो क्या देखते हैं, एक अपार्टमेंट, एक किराए के लिए घर देख रहे होते हैं। उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, रेंट देने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। दे वेंट टू अ प्रॉपर्टी डीलर फॉर हेल्प टू फाइंड प्लेस। वो एक प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हैं कि भाई हमको कोई रहने के लिए जगह दिला दीजिए। तो जो डीलर होता है वो इनको इन्फॉर्म करता है। कुछ दिनों बाद तो एक अपार्टमेंट मिल जाता है रेंट के लिए। तो वहाँ पर वो जाते हैं। दे विजिटेड द फर्स्ट अपार्टमेंट एंड द अंसारी लाइक्ड इट वेरी मच एंड डिसाइडेड टू टेक इट। जब अंसारीज वहाँ पर जाते हैं अपार्टमेंट को, पहले अपार्टमेंट को देखने के लिए, तो वो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आता है और उसको लेने के लिए वो रेडी हो जाते हैं। However, when the landlady found out their names, she made an excuse about how she could not rent the house to someone who eat meat because the building did not have any non-vegetarian residents. जो मकान मालिक होती है उसको जब उनके नाम सुनने को बोलता है मिस्टर एंड मिसेस अंसारी, तो वो एक्सक्यूज़ लगाने लगती है, वो बहाने बनाने लगती है। किस तरीके से कि भाई हम अपना घर किराए पर नहीं दे सकते हैं क्योंकि हाँ जो मांसाहारी लोग हैं वहाँ वो यहाँ पर नहीं रहते हैं, कोई भी नॉन वेजिटेरियन यहाँ पर नहीं रहता है। तो जो दोनों हस्बैंड वाइफ होते हैं अंसारीज, वो और प्रॉपर्टी डीलर बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो जाते हैं ये सुन कर के, बिकॉज पास से ही एक फिश के बनने की स्मेल जो है आ रही थी, कि मछली को पकाया जा रहा था, ऐसी स्मेल वहीं से आ रही थी उसके पास के हाउस से। और यही सेम एक्सक्यूज़ रिपीट हुए सेकंड और थर्ड अपार्टमेंट में, क्योंकि प्रॉपर्टी डीलर ने कई अपार्टमेंट उन्हें बताए थे, तो पहला अपार्टमेंट पसंद आया था और सेम बहाने सेकंड और थर्ड में भी लगाए गए। तो फाइनली प्रॉपर्टी डीलर उनको एडवाइस करता है कि यू कैन चेंज योर नेम, मतलब आप अपने जो चेंज कर सकते हैं अपने नाम को, मिस्टर एंड मिसेस अंसारी से आप चेंज कर लीजिए मिस्टर एंड मिसेस कुमार। तो अंसारी जो होते हैं, मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ, वो मना कर देते हैं, डिसाइडेड टू लुक सम मोर। उन्होंने डिसाइड किया कि हम ऐसा नहीं करेंगे, हम और अपार्टमेंट देखेंगे। तो फाइनली पूरे मंथ देखने के बाद उन्हें एक अपार्टमेंट मिल ही जाता है और एक लैंड लेडी होती है जो उनको रहने के लिए जगह, यानी कि एक रेंट पर उन्हें हाउस दे देती है। तो इस तरीके की स्टोरीज हमें ये दिखाती हैं क्या कि जो डिग्निटी है वो कितनी ज़रूरी है लोगों के लिए। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या समझा है, दैट द कास्ट वी आर बोर्न इन द religion we practice, the class background we come from, whether we are male or female, these are often the things that determine why some people are treated unequally। केवल किसी की कास्ट के आधार पर या किसी के जन्म स्थान के आधार पर या किसी की जाति के आधार पर हम उसको अनइक्वल ट्रीट नहीं कर सकते हैं, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो। ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी के साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी उनके कास्ट और रिलीजन को लेकर के। क्योंकि जैसे कि अगर व्हेन द पर्सन आर ट्रीटेड अनइक्वली देयर डिग्निटी इज़ वायलेटेड, अगर उनको अनइक्वल हम असमान रूप से उनका व्यवहार करेंगे उनके साथ, तो उनकी कहीं ना कहीं सम्मान वायलेटेड होता है, ठीक है। और द डिग्निटी ऑफ बोथ ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड द अंसारीज वॉज वायलेटेड बिकॉज ऑफ द वे इन विच दे वर ट्रीटेड। और जिस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया गया था ओम प्रकाश के साथ या फिर मिस्टर एंड मिसेस अंसारी के साथ, तो कहीं ना कहीं उनको भी ऐसा लगा कि उनके जो डिग्निटी है, उनका जो सम्मान है, उसको आहत किया जा रहा है, उसको चोट पहुंचाई जा रही है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गई किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। तो इसलिए डिज़र्व करता है हम लोगों के लिए कि भाई देखो, however when the property dealer suggested that they change their name, it was their dignity or self respect that made them refuse the session। यानी कि जो हमने जो स्टोरी समझी थी अंसारी की, तो उसमें जब प्रॉपर्टी डीलर उन्हें ये समझाता है कि आप अपना नाम चेंज कर लीजिए, तो वो कहीं ना कहीं जो अंसारीज होते हैं उनको ऐसा लगता है कि उनके सम्मान को ठेस पहुंचाई जा रही है, तो वो ऐसा करने से मना कर देते हैं, क्योंकि उनकी सेल्फ रेस्पेक्ट ऐसा करने से मतलब एक तरीके से एग्री नहीं होते, उनका आत्मसम्मान रेडी नहीं होता है। तो इस तरीके से हमारे
जो ये चैप्टर है वो आपको कहीं ना कहीं समझाने की कोशिश कर रहा है कि सभी को सेम रेस्पेक्ट और डिग्निटी दी जानी चाहिए, है ना। चाहे वो ओम प्रकाश थे या अंसारी थे, तो उनको इस तरीके से ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए था। और दे डिज़र्व द सेम रेस्पेक्ट, वो भी डिज़र्व करते थे कि उनको बराबरी की रेस्पेक्ट दी जाए और बराबरी का सम्मान दी जाए। तो देखो एक पिक्चर है जिसका नाम है, ये मूवी है कोई जिसका नाम है दीवार। ये 1975 की मूवी है दीवार। तो इसमें एक, शायद आप लोगों ने थोड़ा बहुत देखी हो, तो इसमें एक सीन होता है कि ये जो महाशय हैं, ये ये क्या करते हैं, अपने जूते पर पॉलिश कराते हैं। और ये जूता पॉलिश करने वाला बच्चा होता है, तो बाद में जाके जो अमिताभ बच्चन बन जाता है बड़ा होकर के। तो ये क्या करते हैं, ये जूते पॉलिश कराते हैं इससे, और बाद में इनके हाथ में जो पैसा लगा है इसको फेंक करके देते हैं। तो ये बच्चा क्या है, उसको लेने से मना कर देता है और क्या देता है कि मतलब मेरा जो काम है वो भी एक तरीके से एक काम ही है, और उसको भी बराबरी का सम्मान मिलना चाहिए। तो इसलिए आप मुझे पैसे फेंक करके नहीं दे सकते हैं, उसी सम्मान के साथ दीजिए जिस तरीके से दूसरों को पैसे देते हैं। तो ये चीज़ क्या थी, ये इसमें यही बताया गया है इसमें भी, कि वो ये फील करता है देयर इज़ अ डिग्निटी इन द वर्क दैट ही डज एंड इंसिस्ट दैट हिज फी भी गिवन रेस्पेक्टफुली, यानी कि उसको भी उतनी रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए, उसका फीस जो है उतना ही रेस्पेक्टफुली दिया जाना चाहिए जैसे दूसरे लोगों को। तो क्योंकि उसका काम भी, उसके काम का भी एक अपना डिग्निटी है, एक अपना सम्मान है। तो ये यहाँ तक आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। और इसके बाद का जो मतलब जो आगे समझेंगे हम, वो है इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। इंडियन डेमोक्रेसी में इक्वलिटी का क्या महत्व है और किस तरीके से इसको लाया गया। तो ये सारी चीज़ें हमें नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेंगी।